नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मंथली राशिफल यानी मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और मई माह का राशिफल आपको मैं प्रदान करूंगी। आप सभी लॉकडाउन की परिस्थितियों में इस संक्रमण काल के दौरान अपने घरों में बैठे हैं, बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। परंतु कुछ नेगेटिविटी घर पर बैठे बैठे हमारे मन में आ जाती है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति मिलने जुलने पर जोर देती है। हम एक दूसरे से मिले जुले बिना नहीं रह सकते। सामाजिकता हमारे में बहुत ज्यादा होती है। लोगों से मिलना, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करना, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना, ये हमारी प्रवृत्ति है। परंतु इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच में कि हम अभी लॉकडाउन में हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, भविष्य क्या होगा, अर्थव्यवस्था क्या होगी, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो रही है और लाइफ में कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। हम बाहर निकले तो हमारे परिवार को खतरा, हमें खतरा, और अगर घर में रहें तो क्या करें। देखिए, अगर हम इन नेगेटिविटी के बीच में बैठे हैं और अगर ये सब कुछ सोचेंगे तो हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार हमें नजर आएगा। परंतु यदि पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ेंगे और इस टाइम को पॉजिटिवली लेंगे तो कई चीजें हैं जो इस संक्रमण काल के दौरान हुई है। देखिए, प्रकृति एकदम साफ हो गई है, पर्यावरण में बहुत पहले से शुद्धता आ गई है। यहाँ तक कि मेरे घर के पास भी जिन पक्षियों की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी, वैसी आवाजें अब मुझे सुनने को मिली है। आराम से पक्षी विचरण करते हैं, प्रदूषण बिल्कुल नहीं है, एकदम साफ और शुद्ध एयर हम सभी को मिल रही है। नदियां साफ हो गई है। गंगा और जमुना के लिए अभियान चलाए गए थे कि वो साफ हो जाए, उनके पानी, उनकी गंदगी साफ हो जाए। परंतु हम इतने रुपए लगाकर भी जिस अभियान को पूरा नहीं कर पाए, वो अपने आप प्रकृति ने कर दिखाया है। कहते हैं 50 से 60% गंगा और यमुना का पानी साफ हो गया है। तो प्रकृति कितनी खुश है, ये इस बात को आप महसूस कीजिए। और ये हमारे साथ क्यों हुआ, इससे भी यदि हम रियलाइज करेंगे तो भविष्य में हम कभी भी घरों में कैद होकर नहीं बैठेंगे। तो हमें पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना है, प्रकृति का पूरा ध्यान रखना है। देखिए, इस टाइम पीरियड के दौरान आप महसूस कर रहे होंगे कि कई चीजें हमारी जिंदगी में अनायास ही अच्छी होने लगी है। शुद्ध वायु मिल रही है, शुद्ध जल मिल रहा है और हर तरीके से हमें शुद्धता मिलती जा रही है। तो इस चीजों को आपको लॉकडाउन के बाद भी फॉलो करना है। प्लीज सार्वजनिक स्थानों का विशेष ध्यान रखें। जो प्रकृति ने अभी हमें दंड स्वरूप ये संक्रमण दिया है और हम मजबूर हो गए घरों में रहने के लिए, ऐसी व्यवस्था फिर से हमारे साथ न हो, ऐसा प्रकृति का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं बरसे। इसीलिए आज ही हम सभी को ये संकल्प लेना है कि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं करेंगे। पर्यावरण संरक्षण में हमारा विशेष योगदान देंगे। और वो योगदान आप कैसे देंगे? देखिए, बिल्कुल हर व्यक्ति अगर प्रण कर ले कि आप सार्वजनिक स्थलों को साफ रखेंगे, जैसे आप अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, वैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी गंदगी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा धुआं, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। जो हमारे आसपास की जगह है वहां पर आप बिना बात अनर्गल चलते फिरते, जैसे हम थूक देते हैं चीजों को, वैसे थूकेंगे नहीं। तो यदि इस बात का संकल्प लें तो बहुत जल्दी ये पर्यावरण के साथ में हम बाहर निकल सकते हैं, हमारे घरों से भी बाहर निकलेंगे, इस संक्रमण से भी हमें मुक्ति मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो मैंने एक छोटी सी मुहिम चलाई थी #डोंट स्पिट की, तो प्लीज उस हैशटैग का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। वैसे तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने इसके ऊपर कड़ा कानून, कड़ा नियम लेकर आए हैं और बहुत अधिक जुर्माने लगाए हैं ताकि हम सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न फैला सके। परंतु हमारा भी नैतिक दायित्व है कि हम अपने नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य को समझें और इसमें पूरा सहयोग दें। इस हैशटैग को आप ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल साइट्स पर सर्कुलेट कीजिए ताकि जिन राज्य सरकारों ने
इसे नियम के रूप में नहीं लाया है, कड़े कानून इसके खिलाफ नहीं बनाए, वो भी इसे अप्लाई करें जिससे पर्यावरण संरक्षण हो सके और जल्दी ही संक्रमण का खतरा भी हमारे ऊपर से टल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। महीने के ग्रहों की पोजीशन के आधार पर ही मासिक राशिफल डिसाइड होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन इस माह कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 14 मई को वे मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में मेष राशि में विराजमान है और 9 मई को ही वे मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 25 मई को वे वृषभ से मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। यानी बुध ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 4 मई को ही वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी वृषभ राशि में इस पूरे माह विराजित रहेंगे। शनि ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे, परंतु 11 मई को वे वक्री होने वाले हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ समस्याएं आपको घेर सकती है। राहु ग्रह इस पूरे माह मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे और केतु ग्रह इस पूरे माह धनु राशि में विराजित रहने वाले हैं। तो ये तो थी ग्रहों की पोजीशन की बात। अब बात करते हैं तुला राशि के मासिक राशिफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की, परंतु बता दूं आपको कि इस वीडियो के एंड में मैं तुला राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय भी आपको बताऊंगी, जो मंत्रोच्चारण से और आप अपने घर में बैठकर इजीली उन उपायों को कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आ रहे इस संक्रमण काल से आपको मुक्ति मिले। जल्दी ही हम भी इस संक्रमण से मुक्ति पाए, हमारा देश पाए और पूरा विश्व इस संक्रमण से मुक्त हो जाए और हमारी दैनिक दिनचर्या पर हम वापस लौट आए। तो इस वीडियो को एंड तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिएगा। चलिए बात कर रहे थे हम तुला राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। देखिए, परिवार के महत्व को तो आप अभी समझ ही गए होंगे। हम हमारी फैमिली के साथ हैं और अगर हमारी फैमिली न हो, हम अकेले हों, तो हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, हम क्या कर पाते हमारी फैमिली के बिना। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि परिवार का महत्व कितना होता है। तुला राशि वालों के भी पारिवारिक स्थिति मिले जुले परिणाम लेकर आई है। वैसे परिवार का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, परंतु थोड़ी सी खटपट आपके ददियाल पक्ष की तरफ से हो सकती है। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चेंजेस इस समय देखने को मिलेंगे। कुछ आलस्य आपके अंदर अधिक घुस जाएगा, काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी और उस आलस्य की वजह से आपको बार बार अपने पारिवारिक सदस्यों की भी डांट सुननी पड़ सकती है। तो प्लीज अपने आलस्य को त्यागिए और अपनी पर्सनैलिटी को लेजी मत बनाइए। ये समय क्रियात्मक और रचनात्मक करने का है, अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्प करने का है, खासकर आपके घर की महिलाओं की हेल्प करने का है, क्योंकि इस समय उनके ऊपर कार्यभार बढ़ गया है। हर तरह से आपकी जरूरत को वे पूरे दिन करती रहती हैं, उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं है। इसीलिए आप उनके कार्यों में उनका सहयोग करें, जिससे वो और आप बहुत जल्दी एक दूसरे से रिश्तों में भी सुधार आएगा, एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ेगी और किसी भी प्रकार की डांट या किसी प्रकार का उलाहना आपको नहीं सुनना पड़ेगा। साथ ही भाई बहनों के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए चले जाएंगे, उनका पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। माता के साथ भी आपके संबंधों में मजबूती आएगी और पिता का भी आशीर्वाद आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, वो आपको अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए नजर आएंगे। ससुराल वालों से आपके संबंध न्यूट्रल रहेंगे, न बहुत ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, न ही मिसअंडरस्टैंडिंग का वातावरण होगा। यानी आप जैसे रूटीन में चल रहे हैं वैसे ही रूटीन में चलते रहेंगे। ननिहाल पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, उनकी तरफ से एक अलग सपोर्ट आपको मिलेगा और वो सपोर्ट सिस्टम आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। तो पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। इस समय का अच्छे से सदुपयोग करें।
अपने परिवार को पूरा टाइम देंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो आपके पारिवारिक सदस्यों के नजदीक आप आ जाएंगे, एक दूसरे से रिश्ते और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक रहने वाली है, मिले जुले परिणाम लेकर आई है। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाकर शुक्र और बुध के साथ में बैठ रहे हैं। बुध आदित्य योग तो बना रहे हैं, परंतु सूर्य अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। अष्टम भाव इतना अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, तो थोड़े से मिले जुले परिणाम आपको फाइनेंशियल कंडीशन में देखने को मिलेंगे। परंतु सुख स्थान के स्वामी शनि स्वग्रही होकर सुख स्थान में बैठे हैं, इससे आपके सुखों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। कभी कभी आर्थिक फ्लक्चुएशन आपको झेलना पड़ेगा, पैसों की कभी कभी आपको दिक्कत महसूस होगी, परंतु वो टाइम पीरियड भी बहुत लंबा आपके लिए नहीं होगा। यानी आर्थिक पोजीशन कुल मिलाकर मिले जुले परिणाम वाली रहेगी, उन्नतिदायक ही रहेगी। अच्छे लाभ की स्थितियां आप प्राप्त करेंगे, नया सर्कल बनाएंगे, नए नए लोगों से आपकी जान पहचान का दायरा बढ़ेगा और उसका लाभ आप अपने भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में भी ले पाएंगे। परंतु इस समय आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। अनर्गल खर्च करने से अपने आप को रोकें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी रोकें, क्योंकि अभी पैसे के भी महत्व को आपको समझना चाहिए। 1-1.5 महीने से करीबन लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है और कमाई के साधन बहुत सीमित हो चुके हैं, तो इसीलिए आपको इस समय अनर्गल खर्च करने से खुद को रोकना बेहद ही आवश्यक है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें, ज्यादा अन्यथा खर्च करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है और फिर उस फाइनेंशियल कंडीशन से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से उबरने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप का ध्यान रखेंगे तो मई महीने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं झेलनी पड़ेगी और सामान्य स्थिति फाइनेंशियली आपकी चलती रहेगी। अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखो तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शिक्षा की। तो पंचम भाव के स्वामी शनि सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, साथ में यहाँ मंगल भी विराजित हो रहे हैं पंचम भाव में। यानी टोटली विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाइए। अगर आप वाणिज्य या फिर विज्ञान वर्ग के छात्र हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज वाला हो सकता है। इस समय आप थोड़ी मेहनत में अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। जो रूटीन में आप चल रहा है उसी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडी को देना है। मैं ये नहीं कह रही कि पूरा टाइम आप स्टडी में ही रहिए, क्योंकि नहीं हो पाता ये सब, बट 2-4 घंटे जितना हो सके आपका स्टडी का जो टाइम है उसको आप प्रॉपरली यदि दे देंगे तो भी आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम भविष्य में जरूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, स्कूल रीओपन होती है, तब आपके ऊपर पढ़ाई का एकदम से प्रेशर बढ़ेगा, आपके ऊपर एकदम से एग्जाम्स थोप दिए जाएंगे, तो उस समय आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी क्यों ना आप आज से ही कर लें। शिक्षार्थियों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा हो सकता है, परंतु उच्च शिक्षा के छात्रों को थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। भाग्य स्थान यानी उच्च शिक्षा का जो स्थान है उसके स्वामी बुध अष्टम भाव में जा रहे हैं, साथ ही में उच्च शिक्षा के स्थान में राहु भी जाकर साथ में विराजित हो रहे हैं। तो पढ़ाई में कुछ अड़चनें आपको झेलनी पड़ेगी, कुछ डर, अनायास चिंता पढ़ाई की ज्यादा रहेगी, यानी टेंशन ज्यादा करेंगे, पढ़ाई कम करेंगे, मेहनत कम करेंगे और टेंशन परिणाम से बहुत ज्यादा घबराएंगे कि आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, एग्जाम हो गए तो मैं क्या करूंगा, कैसे मैं है ना एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा, कैसे एकदम से सारे सब्जेक्ट में पढ़ पाऊंगा, अभी मुझे कुछ याद नहीं हो रहा। ऐसी समस्याएं छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लासेस सबकी शुरू हो चुकी है, तो टीचर्स के साथ कोऑपरेट कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर्स से आप पूछ सकते हैं। घर पर आपके पेरेंट्स बैठे हैं, उनसे आप विचार विमर्श कीजिए, गाइडेंस लीजिए। वो एक्सपीरियंस्ड है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। कैरियर की दृष्टि से देखूं तो भी थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम ये रहने वाला है। कैरियर में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना परिणाम नहीं मिलने से थोड़ी उदासी और निराशा भी आपको झेलनी पड़ सकती है। ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल आपके लिए हो सकता है, इसलिए पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा अगर आप एफर्ट डालेंगे तो कर्म के आगे आप अपने भाग्य को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कर्म प्रधान है। यदि हम काम अच्छा करते हैं, मेहनत अच्छी करते हैं,
तो भाग्य भी हमारे साथ सहयोग करने को मजबूर हो जाता है, चाहे कैसे भी ग्रह बैठे हो। इसीलिए थोड़ा सा अपने एफर्ट्स को बढ़ाइए, पढ़ाई के लिए, मेहनत के लिए, जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है तो आप बैठिए। और कई ऑनलाइन साइट्स पे भी, ऑनलाइन कंपनीज पे भी आवेदन भरे जाते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं और ऑनलाइन इंटरव्यूज कॉल भी होते हैं, तो आप उनका लाभ उठा सकते हैं। बैठकर ढंग से ढूंढिए, आपको अपनी दिशा और अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। व्यवसाय में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी, जैसा व्यवसाय चल रहा है वैसा ही चलेगा। बहुत ज्यादा ग्रोथ भी नहीं कह सकती हूँ और बहुत ज्यादा डीके भी, यानी नुकसान भी आपका नहीं होगा। जैसी स्थिति चल रही है वैसी स्थिति चलेगी। नए कार्य योजनाओं पर कार्य न करें, नया काम को स्टार्ट न करें, नया कोई प्रोजेक्ट लेने की बजाय जो पेंडिंग पड़े हुए काम है, पहले के काम है, पहले उनको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और जब आप वापस से सामान्य स्थिति में व्यवसाय में आएंगे तब आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि पुराने काम आप पूरे कर चुके होंगे। तो ये महीना आपको अपने पुराने कार्यों को, जो पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को प्रायोरिटी से पूरा करने का है, उन्हें प्रायोरिटी से आप जरूर पूरा कर डालिए। ओवरऑल व्यावसायिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से और करियर की दृष्टि से ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आया है। आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि आप कितना परिश्रम करते हैं। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में तो ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में जाकर बैठे हैं। संतान और जीवन साथी के सहयोग से आप अपनी सभी समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में भी मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। जो मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पारिवारिक सदस्यों से कभी कभार हो भी रही है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने में आपकी संतान और आपके दाम्पत्य जीवन यानी लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान आपको देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में आप बनते हुए, उसकी रूपरेखा बनाते हुए आप दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ में आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। यदि आपने अभी तक उसको प्रपोज नहीं किया है तो आप उसे प्रपोज कर पाएंगे और वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएंगे, यानी आपको एक अच्छा पार्टनर इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए और मैरिटल लाइफ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा और सुखद फलदायक रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने पार्टनर और जीवन साथी का पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। देखिए, स्वास्थ्य यानी रोग भाव के जो स्वामी हैं गुरु, वो शनि के साथ में जाकर अपनी नीच की राशि में बैठे हैं, तो इतने अच्छे परिणाम तो आपको नहीं मिलेंगे, परंतु फिर भी बहुत बड़ी कोई समस्या आपके स्वास्थ्य में नहीं देखने को मिलेगी। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, थायराइड से रिलेटेड, टॉन्सल से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी, परंतु संक्रमण की कोई समस्या नहीं होगी। इस समय आपको थोड़ा सा गर्म पानी का सेवन अधिक करना है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन से अपने आप को जोड़ना है, ताकि गले का अगर कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो तो वो आपके संक्रमण में ना बदल जाए, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। ओवरऑल संक्रमण की कोई संभावना नहीं है। ये महीना आपके लिए बेटर जाएगा, परंतु थोड़ा सा गले का, खांसी जुकाम का, त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम का आपको विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, अन्यथा ये संक्रमण में बदलते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा और अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल इस समय बनाए रखना है। सुबह आप सभी मिले हुए हैं, अभी घर में ही बैठे हैं, सब पारिवारिक सदस्यों को साथ में लेकर आप थोड़ी देर एक्सरसाइज कीजिए, योगा और प्राणायाम जरूर कीजिए, मेडिटेशन को अपनी लाइफ में लाइए, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो और नेगेटिविटी आपको नहीं घेर पाए। तो ओवरऑल मिले जुले परिणाम तुला राशि वालों के लिए इस माह रहने वाले हैं। अब आते हैं उपाय पर कि इस संक्रमण काल से कैसे लड़ा जाए। तुला राशि वाले इस संक्रमण काल के दौरान क्या करें कि ये संक्रमण का इफेक्ट आप पर न पड़े, आपके जीवन में आप उन्नति करें, आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो पाए। तो उसके लिए आपको गणेश जी की पूजा आराधना करनी है। सबसे पहले तो हमें बुध ग्रह को ठीक करना है। बुध के अधिपति देवता गणेश जी, वैसे भी
विघ्न विनाशक हम गणेश जी को मानते हैं। इसीलिए गणपति जी की पूजा आराधना कीजिए, उन पर दुर्वा अवश्य चढ़ाइए और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करना न भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप इस समय पाठ कर सकते हैं। आप खुद भी कीजिए, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए प्रेरित कीजिए। पीली वस्तुओं का दान आपको अपने हाथ से करना है और ओम गंग गणपति नमः का जाप करते हुए दुर्वा गणपति जी पर जरूर चढ़ानी है। हर घर में गणेश जी की मूर्ति होती है या गणेश जी की तस्वीर होती है, तो ये काम आप इजीली कर सकते हैं। तो इसको आपको अपने दैनिक जीवन में जरूर उतारना है, जिससे इस संक्रमण काल से मुक्ति मिले, आ रही जीवन में अनर्गल समस्याएं दूर हो जाए और रोगों से आपको समाधान और मुक्ति प्राप्त हो। तो मेरे द्वारा दिए गए इन उपायों को आप अपना सकते हैं। साथ ही यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में आप अपने करियर की दिशा कैसे तय करें, आप अपने व्यवसाय को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, क्या फाइनेंशियल पोजीशन आपकी रहने वाली है, पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, या आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक समस्या से आप जूझ रहे हैं और आप प्रश्नों के अपने हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप घर बैठकर इस पीरियड के दौरान ही मुझसे संपर्क कर सकते हैं और कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए ही बना रखी है। आप इस सुविधा का लाभ उठाते हुए घर पर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण आप मुझसे करवाइए। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको उचित उपाय भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सके। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।